Very good morning, dear students of class 10th. Today we will read poetry, A Tiger in the Zoo. आप लोगों ने जू में टाइगर देखा होगा, चिड़ियाघर में. वो टाइगर बार में होता है, बिहाइंड द बार होता है, चूहे के छड़ों के पीछे होता है. उसकी जो असीमित ताकत है वो असीमित ताकत को कम कर दिया जाता है. यहाँ पे जो चार आपको स्टैंजा है, ये चार स्टैंजा में एक स्टैंजा जंगल के शेर के लिए है और दूसरा स्टैंजा चिड़ियाघर के शेर के लिए है. लेसी नॉरिस लिखा हुआ पोएट्री है ये. आप जानते हैं शेर कितना ताकतवर होता है, लेकिन जब वो पिंजरे के अंदर होता है तो उसकी ताकत खत्म हो जाती है. He stalks in his vivid strips the few steps of his cage, on pats the velvet quiet in his quiet rays. He stalks in his vivid strips. उसके इधर चलता है वो स्ट्रिप, मतलब उसके पीठ पर जो है स्ट्रिप्स बने होते हैं कई रंगों के. तो शेर जिसके पीठ पर कई स्ट्रिप्स बने हैं वो अपने केज में, अपने पिंजरे में कुछ कदम चलता है. उसके पिंजरे में वेलवेट का पैड है, उसके पिंजरे में वेलवेट बिछा हुआ है जिससे वो पाँव रखकर चलता है और उसमें वो अपना गुस्सा दिखाता है, गुर्राता है ना. समझ आ रहा बात आप लोगों को? वो पिंजरे में है और पिंजरे में वो वेलवेट के उस पर चलता है, उसी में गुस्सा दिखाता है. जबकि जंगल का शेर जो है वो कैसा है देखिए. He should be lurking in shadows, sliding through the long grass, near the water hole where plump deer pass. आप जानते हैं कि आपने डिस्कवरी चैनल में और चैनल में देखा होगा कि शेर जो शिकार करने के लिए होता है तो शेर शिकार कहाँ करता है? शेर शिकार हमेशा पानी वाले स्थान पर रुका रहता है. शेर जो है लर्किंग इन शैडो, छाया में दुबक कर बैठा रहता है. स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और लंबी लंबी घासों के बीच में वो धीरे धीरे चलता है. क्यों? वो जानता है कि जब हिरन पानी पिएगा तो उस समय हिरन जो है थोड़ा सा लापरवाह हो जाएगा, और उसी लापरवाही का फ़ायदा शेर उठा लेते हैं और पानी पीने वाले स्थानों पर शेर उसका आक्रमण कर देते हैं उसको और उसको मार देते, शेर शिकार कर लेते हैं. प्लम्प मतलब मोटा होता है. ही शुड बी लर्किंग इन शैडोज, वो शैडोज में छिपा हो है. स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लॉन्ग ग्रास से स्लाइड करता हुआ जाता है. नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, उस वाटर होल के पास रहता है जहाँ पर मोटे मोटे हिरन आते जाते हैं. ये दूसरा स्टैंजा किसके लिए है? दूसरा स्टैंजा जंगल वाले शेर के लिए है. अब आप थर्ड स्टैंजा की ओर जाइए. He should be snarling around the houses at the jungle says, barring his whole fangs his claws, terrorizing the village. वो घर के जंगल के किनारे जिनका घर होता है उन घरों के पास में जोर से गुर्राता है. उसके वाइट फैंग्स, जो उसका दांत है वो वाइट दिखाता है, अपने पंजे दिखाता है और पूरे गांव वालों को डराता है. तो गांव में कौन डरा पाएगा? जंगल का शेर डरा पाएगा ना. जी जी. अच्छा, फाइव स्टेंजा है. आई कुड नॉट काउंट. समझ में आ गया तीसरा आपको? बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, ही स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज, नोरिंग विजिटर्स. ये शेर जंगल में नहीं है, ये शेर एक कंक्रीट दीवार में बना हुआ है. एक बड़ा सा कंक्रीट का दीवार है, छत है, उसमें पड़ा हुआ है. लॉक है ये. उसकी जो ताकत है, स्ट्रेंथ है बिहाइंड बार्स, इस स्टॉकिंग लेंथ ऑफ इस केज, वो अपने जो उसका केज है उसी में घूमता रहता है और जो आने वाले होते हैं विजिटर्स उनको इग्नोर करता रहता है क्योंकि वो अंदर बंद है, कुछ कर नहीं सकता. एक शेर कौन सा है? ये शेर जू का है. अब लास्ट वाला देखिए. He hears the last voice at night
द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ये रात का सीन है, जंगल में जो जंगल के प्रहरी होते हैं, रेंजर होते हैं, जंगल के जो दरोगा होते हैं, वो जंगलों में पेट्रोलिंग करते हैं, अपने कार से अपने खून से जंगलों की रक्षा करते हैं। ऐसे में जो शेर जंगल में होते हैं वो रात में इनकी आवाज़ें सुनते हैं, अपने चमकीले आँखों से वो उनको घूरते हैं कि कहीं आ ना जाएं, और वो अपनी चमकीली आँखों से चमकते हुए तारे भी देख सकते हैं। तो चमकते हुए तारा कौन देख सकता है? पेट्रोलिंग आवाज़ कौन सुन सकता है? वही सुन सकता है जो जंगल में है। तो ये चौथा वाला जो है जंगल का, पंचवा वाला जंगल वाला है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द बेल। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमको बताइएगा, फ़ोन करिएगा, मैसेज करिएगा, हम बता देंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज आप इतना करिए और उसके बाद में आप ग्लोसरी में वर्ड्स थिंकिंग अबाउट द पोएम आप पढ़ के कर लीजिएगा क्वेश्चन आंसर। ये आपका होमवर्क है। रीड द पोएम अगेन, इसको करिएगा। नोटिस द यूज ऑफ द वर्ड रिपीट इन द लाइन्स एज दीज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट कोट इन क्वाइट रेस। रीड द फॉलोइंग 2 पोएम्स। ये तो क्यों पढ़ना है इसको, ये नीचे वाला क्वेश्चन जो है कर लेना आप लोगों को, ये वाला राइटिंग में कर देना, ठीक है। ओके।